हाय फ्रेंड्स, साइंस की इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों ये क्लास होने वाली है टॉपिक वाइज सीरीज़ की। तो दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज़ की ये क्लास फर्स्ट क्लास है। आपके लिए मैं पहला टॉपिक विद्युत धारा लेके आया हूँ। इसमें मैंने 10th क्लास की बुक्स हैं, एनसीईआरटी की सारे क्वेश्चन इसके अंदर डाले हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखना। और लगभग मैं 130 140 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इससे बार आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। लगभग हर प्रकार का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज रहने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? तो अर्धचालक कौन सा नहीं है? पारा। जबकि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक होते हैं दोस्तों। वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, तो ये किसको प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है ओम को। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में अपन इनको सीधा जोड़ते हैं, तो 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आंसर हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, तो वाट वोल्ट विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। विभव का मात्रक भी वोल्ट ही होता है दोस्तों, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 वाट का 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध अपन को ज्ञात करना है दोस्तों। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है, इससे पहले अपन को प्रतिरोध के लिए आपको पता है सूत्र क्या होता है दोस्तों? V/I। तो वोल्ट तो अपन को दे रखा है, पर अपन को I ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अपन इसके माध्यम से जो शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का सूत्र होता है, उसके जरिए अपन इसमें धारा ज्ञात कर लेंगे। धारा का मान ज्ञात करके अपन उसमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा B। आप इस क्वेश्चन को करके देखना, बहुत लंबा ये सीरीज रहने वाली है दोस्तों। मैं हर सॉल्यूशन आपको बता नहीं सकता, मैंने आपको ट्रिक बता दी है किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलता है। विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो विद्युत शक्ति वाट, W वाट में प्रदर्शित करते हैं शक्ति को। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। बारह वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य ज्ञात करना है W। तो कार्य ज्ञात करना है, तो 12 × 2 तो 24 आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप सारे सूत्रों को एक साथ अपनी बुक से या कहीं से भी लिख के अच्छी तरीके से याद कर ले दोस्तों, क्योंकि फिजिक्स में बिना सूत्रों के सॉल्यूशन करना संभव नहीं है। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट ही होता है दोस्तों। 1 अमीटर के स्केल पर 0 से 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो अल्पतमान, तो 20 विभागों में 20 खंडों में बांटना है इसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.01 एम्पियर। आवेश का एसआई मात्रक, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश को कूलाम, इसका एसआई मात्रक होता है। जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है दोस्तों, तो सब इसमें गतिशील कण कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन ये निर्धारित करता है धारा को। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक होता है सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन और ग्रेफाइट। तो इनमें से ग्रेफाइट राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है दोस्तों। विद्युत धारा से संबंधित मैं सारे क्वेश्चन इसमें लेके आने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको लगभग सारे क्वेश्चन करवाऊँगा, तो आपके सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है बेहतर तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ। तो आप वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, और लाइक बिना कहीं कर दिया करो, और सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ है। जिस तरीके से मैं मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उसी प्रकार आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और दोस्तों को भी भेजा करो दोस्तों, क्योंकि अगर आपका सहयोग रहा तो मैं आपके लिए ऐसी सीरीज़ लेके आता रहूँगा और वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी ये संभव हो पाएगा दोस्तों। विभवांतर का मात्रक होता है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट।
विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम है। फिर श्रेणी क्रम की बात हो रही है, तो श्रेणी क्रम की बात हो रही है तो 10 + 20 तो 30 ओम राइट आंसर हो जाएगा। किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध, तो आर का मान V/I। तो V कितना दे रखा है? 220 और 2 का भाग देंगे तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 110 ओम राइट आंसर हो जाएगा। बैटरी में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो बैटरी में DC धारा प्रवाहित होती है। अमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है, तो अमीटर को किस में जोड़ा जाता है? तो अमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छी तरीके से याद रखना दोस्तों। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है? तो विभवांतर वोल्टमीटर की सहायता से मापा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर होता है तो V बराबर W/कूलाम। तो ये W कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और कूलाम आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो जूल 1 वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो ये किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर के अंदर, कुंडली के अंदर नाइक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है? जनरेटर से। 1 हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? तो सत्य ढूंढना है, तो दोस्तों सत्य ये हो जाएगा V बराबर IR, ओम का नियम। निम्न में से कौन सा पथ विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो किसको? विद्युत शक्ति को। तो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, I²R। स्थिर विद्युत में आवेश, तो स्थिर विद्युत में आवेश होता है विरामावस्था में। धारा में आवेश रहते हैं, तो धारा में आवेश रहते हैं गति की अवस्था में। ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक हो जाएगा यूनिट। 1 जूल मान होता है, तो 1 जूल किसके बराबर होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी। अब आप मुझे बताना दोस्तों कि 1 कैलोरी का मान कितने जूल के बराबर होता है, या आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो ये जस्ता का होता है दोस्तों। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन किस धातु का होता है? तो ये किसका होता है? कार्बन का। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो प्रतिरोध, तो R बराबर कितना होता है? V/I। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B। ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। तो ये I किधर चल जाएगा? इसके नीचे। विद्युत फ्यूज का तार बना होता है, तो विद्युत फ्यूज का तार किसका बना होता है? तांबे और टीन का। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है दोस्तों? तो 1.6 × 10⁻19 जूल के बराबर होता है। 1 mA कितना होता है? तो ये कितना होता है दोस्तों? 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है।
1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है दोस्तों। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन करता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर हो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रभावित हो तो कार्य का मैंने बताया था V बराबर W/Q। तो ये Q किधर चल जाएगा? ऊपर। तो कार्य का मान कितना आ जाएगा? V/Q। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सेल के बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजी जाती है उससे सेल को कहते हैं तो धनध्रुव। उसको क्या बोलते हैं? धनध्रुव। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है तो किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है उसकी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर और प्रकृति पर, तीनों पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय t में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा यदि ऊष्मा h हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा h बराबर VIT। जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित होता है उसे कहते हैं तो विद्युत चालक कहता है। क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाहित आसानी से नहीं होता तो विद्युत रोधी कहलाते हैं दोस्तों। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है तो विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण को, प्रवाह को तो विद्युत धारा बोलते हैं दोस्तों। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु में कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होते हैं? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 × 10⁻18। किसी विद्युत लैंप के तंतु में 0.4 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा। तो अपन को क्या ज्ञात करना है? आवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4320। अपन को धारा दे रखी है तो धारा I का मान इन्होंने दे रखा है और प्रवाहित आवेश Q का मान ये ज्ञात करा रहे हैं दोस्तों। और लैंप कितने घंटे चलता है? 3 घंटे। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन को करोगे तो ये आराम से निकल जाएगा। इस 3 घंटे को आप बदलोगे सेकंड के अंदर तो 3 × 60 × 60 इस प्रकार से इस कैलकुलेशन को करोगे तो ये आराम से आंसर हो जाएगा।